हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 हम कंप्लीट कर चुके थे। अगर किसी स्टूडेंट्स ने मेरी एक्सरसाइज 8.1 नहीं देखी है तो पहले वो जाकर एक्सरसाइज 8.1 करें, उसके बाद आपको एक्सरसाइज 8.2 अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। और आई होप कि आप सब बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और बच्चों ऐसी मेहनत करते रहो, अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर का नाम रोशन करो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। ओके, ठीक है। लिखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ठीक है, हमें इवेल्युएट करना है। ओके, कि क्या कहते हैं, इनको सोल्व कर sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 क्या होगा। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है। उसके लिए पहले आपको क्या टेबल याद होनी चाहिए। इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज 8.1 करी थी ना, तो उसमें हमने ये क्या किया था, हमने उसमें ये पढ़ा था कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, tan क्या होता है, और उसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती थी, राइट एंगल ट्राइंगल की। बट अब इस वाली एक्सरसाइज में हमें राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत ना होकर हमें एक टेबल की जरूरत होगी, और वो टेबल जो है वो क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होगी, जिसमें हमें वैल्यूज पता होगी कि साइन 60 क्या होता है, या कोस 60 क्या होता है, या साइन 30 क्या होता है, या कोस 30 क्या होता है उसकी। ठीक है, तो पहले मैं आपको टेबल बताती हूँ कि हम टेबल कैसे फाइंड आउट करते हैं, या टेबल हम कैसे वैल्यूज निकालते हैं। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स पहले टेबल को ध्यान से समझ लो। अगर आपने टेबल ध्यान से समझ लिया ना, तो आपको फिर टेबल को याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 क्या वैल्यू होती है। तो एक बार आप साइन की वैल्यू याद करोगे और उसके बाद जो है आप बाकी वैल्यूज खुद फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, चलिए ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है, टेबल स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, ठीक है, तो मैं अभी आपको टेबल बताऊंगी, और टेबल में जो है आपका कौन सी वैल्यूज क्या होती है हमें ये भी देखना है। ठीक है, ओके, तो अभी आपको मैं एक यहाँ पे टेबल बना देती हूँ। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है कि साइन की, कोस की, टेन की, कोट की क्या वैल्यू होती है। ओके, सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो आपको 0, 35, 45, 30 सॉरी 45, 60 एंड 90। ओके, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये टेबल मैं आपको इस क्वेश्चन में ये टेबल बताऊंगी, और बाकी जो हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वापस हम इस वाले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, और हम ये देखेंगे कि साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है। तो सभी बच्चे ध्यान से इस टेबल को समझना। ओके, तो हमारे टेबल में 0, 30, 45, 60 और 90 हमारे पास ये थीटा। ठीक है, थीटा क्या होता है, देखो बच्चों, बेसिकली थीटा एक एंगल होता है ना। जैसे हमारा फाई, थीटा, ईटा, जीटा, वो कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो हमें पहले साइन से फाइंड आउट करते हैं। तो साइन की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। देखो साइन थीटा, साइन के बाद हमारा क्या होगा, कोस थीटा, कोस के बाद हमारा क्या होगा, टेन थीटा, टेन के बाद क्या होगा, कोट थीटा, कोट के बाद क्या होगा, सेक थीटा, और सेक के बाद क्या होगा, कोसेक थीटा। ठीक है, ऑलवेज आगे चलो। साइन के आपको टेबल याद होनी चाहिए। साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, अभी आपको साइन की ये वैल्यूज याद होनी चाहिए कि साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है। और मैं जहां तक जानती हूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट हो, आप सब जितने भी स्टूडेंट्स हो, सब पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, है ना। हो ना आप इंटेलिजेंट। ठीक है, आगे देखो, कॉस थीटा क्या होगा। देखो कॉस थीटा में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को उल्टा कर दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। मैंने क्या किया है, देखो आप ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है कि साइन थीटा की जो वैल्यू निकाली है हमने, 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, 1 है। कोस में हमने क्या किया है, कोस में हमने उसको उल्टा किया है। फिर आता है हमारा टेन, टेन में हमने क्या किया है, टेन में क्या होगा हमारे देखो
tan थीटा हमारा क्या होता है, देखो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ोगे कि tan थीटा हमारा sin थीटा पर cos थीटा भी होता है। क्या होता है tan थीटा हमारा sin थीटा पर cos थीटा। ओके, अब आप sin थीटा पर cos थीटा करो 0.1 0 1/2 √3/2। देखो अगर हमारी कोई भी वैल्यूज इस तरीके से दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको बीच में। तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा 1/√3। क्या होगा बच्चों 1/√3, ठीक है 1/√3 √3/2 वेरी गुड 1/√3 गुड √3/2 गुड एंड 1/0 नॉट डिफाइंड। ओके ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा कि साइन की क्या वैल्यू होती है। कॉस पे हम इसको ऐसे ले आते हैं, टेन में टेन हमारा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और अब तक आपको समझ में आया होगा आई होप, है ना। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा हमारा क्या होता है, कोट थीटा हमारा इसका अपोजिट होता है। मतलब इस तरीके से अगर लिखा है क्या लिखा है अगर 1/√3 सपोज लिखा है हमारा 1/√3 तो इसका अपोजिट मतलब न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 0 को नोट डिफाइन, इसको √3 1/√3 और ये हमारा क्या हो गया कोट थीटा का, ये हो गया हमारा 0। ठीक है, सभी ध्यान से देखो इनको। देखो कोट थीटा की वैल्यू हमारी ये हो गई, हाँ भैया बैल बजा लो, ठीक है। तो हमारी जो है कोट थीटा की वैल्यू हो गई है इन्फिनिट √3 1/√3 और 0, ठीक है। ये हमारी कोट थीटा की वैल्यू हो चुकी है। ओके, अब सेक थीटा निकालो। सेक थीटा क्या होगा, सेक होगा हमारा किसका उल्टा होगा कोस का, तो ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा 1 है ना 2/√3 √2 √3 √2 2 और 0 का नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। इसके बाद साइन निकालो। साइन हमारा किसका अपोजिट होता है, 0 का हो गया नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 और 1, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मैंने इसमें टेबल में क्या किया है कि पहले मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ठीक है, सबको याद है। कोस थीटा की मैंने इसको उल्टा किया है 1√3/2 1/√2 1/2 0। ओके, टेन में मैंने क्या किया इसको 0.1 किया 0 हो गया, इसको डिवाइड किया ये हो गया, इसको किया ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। कोट हमारा किसका अपोजिट होता है, मैंने आपको बताया था कि कोट टेन का होता है, सेक कोसेक का होता है, कोसेक साइन का होता है। ओके, सेक हो गया हमारा कोस का, मैंने इनको सबको अपोजिट कर दिया, कोसेक हो गया इसको अपोजिट कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि हमारा tan थीटा हमारा 1/कोट थीटा होता है। ओके, या tan थीटा हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। ओके, tan थीटा हो गया और यहाँ पे हमारा सेक थीटा हमारा 1/, क्या होता है कोस थीटा, और कोसेक थीटा हमारा क्या होता है 1/1 साइन थीटा, ठीक है। ये हमारी इसकी ये टेबल होती है, ये सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि tan क्या होता है, सेक क्या होता है और कोसेक क्या होता है, आप सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने आपको टेबल बता दी है और टेबल बताने के साथ ही अब मैं ये क्वेश्चंस आपके फाइंड आउट करूंगी। आपको इन क्वेश्चंस में सिर्फ ये ध्यान देना है कि हम क्वेश्चन को कब तक सॉल्व करेंगे, मैं तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करना जब तक डिनोमिनेटर से रूट खत्म ना हो जाए, ठीक है। इनमें क्वेश्चंस में क्या होगा कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें रूट होगा, तो रूट में हम क्वेश्चंस को तब तक कंटिन्यूअस को करते हैं जब तक कि हमारा वो नीचे से रूट कैंसिल ना हो जाए, ठीक है। और उसके लिए हमें करना क्या होता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, आप सब बताओ मुझे क्या करना होता है, बताइए। रैशनलाइज, वेरी गुड, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो। आगे देखो, फर्स्ट पार्ट sin 60 क्या लिखा है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, ठीक है, ये लिखा है। अब देखो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और बच्चों आपको सब चीजें याद होनी चाहिए, है ना।
ठीक है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो √3 3/4 प्लस 1/4 तो क्या हो गया 4/4, 4 1 4, इट्स योर आंसर, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या लिखा है हमारा, 210 स्क्वायर 45 प्लस cos 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखो बच्चों, आप लोग खूब मेहनत करो और जब जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ ना, आपको बहुत ध्यान से समझना है और आई होप कि आपको सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि अगर आप अपना कंसंट्रेशन अपनी पूरी पढ़ाई पे लगाओगे ना, तो मुझे विश्वास है आप सभी पर कि आप ना क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से समझोगे। और क्वेश्चंस में इनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप सभी बच्चों को टेबल की प्रैक्टिस करनी है। वो मैंने आपको बता दिया है कि हमें कैसे टेबल फाइंड आउट करनी है। आप एग्जाम में जाओगे, अगर आपको वैल्यूज भी याद नहीं है तो आप विद इन 2 से 3 मिनट, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप फटाफट टेबल बनाओगे और क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, है ना। अब देखो आगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर cos 30 √3/2, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर 60। तो साइन स्क्वायर 60 हमारा क्या हो गया √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे cos स्क्वायर 30 होगा, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे देखो, मैं cos 30 से दोनों से आपको बता देती हूँ। अगर यहाँ पे मेरा cos 30 है ना, तो ये हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा उस केस में आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर है तो, ठीक है। और अगर ये स्क्वायर नहीं है तो मैं आपको सोल्व करके बता देती हूँ। 2 प्लस √3/2 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4, ठीक है। इसका आप एलसीएम लोगे 4 आएगा, 1 4 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 √3 माइनस 3, तो क्या हो गया हमारा 8 माइनस 3 5, 2 √3/4। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन रॉन्ग है, यहाँ पे हमारा स्क्वायर होगा, ओके। और अगर स्क्वायर होगा तो उस केस में क्वेश्चन में क्या होगा कि मैं यहाँ से आगे करती हूँ। देखो, अगर ये हमारा स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2। इट्स योर आंसर, ओके। ये आपका आंसर हो चुका है कि 2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। और अगर 1% इसमें स्क्वायर नहीं है तो ये मैंने क्वेश्चन को आपको, इसको भी मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन में भी आपका स्क्वायर है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में स्क्वायर भी नहीं है या कुछ भी दे रखा है तो आपको मैंने मेथड क्लियर कर दिया है। इस मेथड से भी आप खुद भी कर सकते हो सोल्व, है ना, क्योंकि तो आपने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, आपको कैलकुलेशंस करनी आ गई है और क्वेश्चंस को अच्छे से समझना आ गया है, तो आप कर सकते हो, ओके, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट, ओके। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, लिखा है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 क्या होगा, sec किसका उल्टा होता है हमारा, sec cos का उल्टा होता है। और cos 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, आई थिंक cos 30 की वैल्यू थी √3/2, तो sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3, तो क्या होगी 2/√3। और हमारा cosec 30 sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो cosec 30 क्या हो जाएगा 2। एलसीएम लो 1/√2, यहाँ पे एलसीएम लो क्या होगा √3, तो 2 प्लस 2√3, ओके। ये इधर पहुंचेगा √3 अपॉन, ऊपर पहुंचा 2 कॉमन ले लो, क्या हो गया √3 + 1 इंटू √2, ओके। और क्वेश्चन को हमें कोशिश ये करनी है कि डिनोमिनेटर में हमारा जो है वो रूट नहीं बचे, कोशिश करनी है हमें, ठीक है। बाकी आप कहीं तक भी छोड़ सकते हो, ये इट्स योर चॉइस, ठीक। तो यहाँ पे √3 इंटू, इसको रैशनलाइज कर दो, √2 अपॉन 2 इंटू √2 इंटू √2, √3 प्लस
+1। मैंने क्या करा है, न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर में √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आप सबको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, √6, 2 इंटू √2 2 2 जा 4 और क्या बचा हमारा √3 + 1। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसके आगे भी आपको करना है। इसके आगे क्या होगा, √6/4। मैंने आपको क्या बताया कि हमें कोशिश करनी है कि नीचे हमारा रूट नहीं आए, ठीक है। आपको कोशिश करनी है। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन को सोल्व करती बार कोई भी प्रॉब्लम होती है या जैसे मतलब वो रूट को सोल्व करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो उसके लिए उस केस में आपको क्या करना है कि आपसे जितना हो पाए आप उतना सोल्व करो, तो आपको नंबर उसके मिलेंगे, ओके। लेकिन अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो फिर उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हो गया हमारा √3 - 1, ठीक है, √3 + 1 √3 - 1, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, √6 √3 - 1 अपॉन 4 √3 3 1 कितना बचा हमारा 2, है ना। क्योंकि ये किसका फॉर्मूला बन गया, a² - b² का, और √3 का स्क्वायर 3 3 - 1 2, तो ये हमारा हो गया √6 √3 - 1 अपॉन 4 2 जा 8। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। ये कैसे आया है, यहाँ पे अगर बच्चों को कंफ्यूजन हो मैं लिख देती हूँ कि √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ओके। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इन क्वेश्चंस के आपको जहां तक आप सोल्व कर सकते हो आपको वहां तक सोल्व करना है, और उसके बाद क्या करना है आपको कि कोशिश ये करनी है कि आपका नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं बचे, ठीक है। करो। cos 45 की वैल्यू मैंने लिखी है, sec 30 की लिखी है, cos 30 की लिखी है। उसके बाद मैंने इसका एलसीएम लिया है, यहाँ पे मेरा ये हो गया, ओके। √3/2 ये ऊपर पहुंचेगा, ये इस तरीके से होता है, √3 अपॉन यहाँ पे हमारा 2 √3 + 1 ये हो गया हमारा √2। इसके बाद √3 इंटू √2 2 √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया √3 + 1 √6 2 2 जा 4 √3 + 1। फिर हमने क्या किया, रैशनलाइज किया, ये √3 - 1 4 √3 - 1 ऐसे रहा, 4 √3 2 हो गया, तो √6 √3 - 1 अपॉन 8, और इसको हमने a² - b² से सोल्व किया था, ओके। ये सबको ध्यान देना था, ठीक है। ये हमारा हो गया है थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, ये सब ध्यान देना। बाकी अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमारा क्या था, sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन क्या है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। चलो वैल्यू रखो, sin 30 की वैल्यू 1/2, वेरी गुड। tan 45 1, cosec 60 क्या होगा, √3/2 होता है, तो क्या हो जाएगा 2/√3, ओके। अपॉन sec 30 क्या होगा, sec 30 हमारा क्या हो गया 2/√3 cos 60 क्या होगा हमारा 1/2 ना, क्योंकि cos 60 हमारा 0.35 1/2 cot 45 1, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया हमारा 2√3, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया √3 प्लस यहाँ पे हो गया 2√3 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया √3 प्लस 2√3 से √3 क्या बचा हमारा 4 अपॉन यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या हो गया 2√3, इधर क्या हो गया हमारा 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल √3 प्लस 2√3, ओके। आ गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, यहाँ से आगे मैं इधर कर देती हूँ, है ना, आपको समझ में तो आएगा ही कि इधर मैम ने किया है। यहाँ पे देखो 2√3 प्लस √3 क्या हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया।
अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है कि रूट को प्लस माइनस करने में कंफ्यूजन होती है ना। देखो अगर हमारा उसका सेम, जैसे हमारा x प्लस एक्स क्या होता है 2x, क्योंकि वेरिएबल सेम है, उसी केसेस में हमारा अगर √3 प्लस √3 है तो 2√3 होगा, √5 प्लस √5 है तो 2√5 होगा, √7 प्लस √7 है तो 2√7 होगा। ओके, अगर सेम रूट्स हैं तो प्लस हो जाते हैं, सेम रूट है तो माइनस हो जाता है, और अगर सेम रूट है तो मल्टीप्लाई में वो रूट हमारा कैंसिल हो जाता है। सबको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे मैंने ये सब कर दिया, आपका ये हो गया। ओके, अब इसको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, रैशनलाइज करने के लिए 3√3 माइनस 4, इसका रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, अपॉन 27 माइनस 16, 27 प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24√3 अपॉन 761 211, ये क्या हो गया 13 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, इट्स योर आंसर। ओके, ठीक है। मैं फिर से आपको ये क्वेश्चन समझाती हूँ कि पहले मैंने क्या किया है क्वेश्चंस में कि cos, पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये तो आपको आ गया होगा समझ में। इसमें भी हमने पहले sin 30 tan 45 cosec 60 पहले वैल्यू लिखी, इसको मैंने इतना सॉल्व किया है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको रैशनलाइज कर दिया है, रैशनलाइज करके ऊपर तो हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है और नीचे हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा है। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ये 27, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। उसके बाद इसको हमने सोल्व किया, सोल्व करके हमारा ये आंसर आ गया। इसमें हमें कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि हमारा √3 का स्क्वायर, देखो अगर 3√3 था तो हमने पहले 3 का स्क्वायर करा, क्या हो गया 9, फिर √3 का स्क्वायर करा, क्या हो गया 3, है ना। तो हमें दोनों का स्क्वायर करना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि हमें रूट का स्क्वायर करना भूल जाते हैं, है? या फिर कभी कभी हम डिजिट का उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो फिर हमारा क्या होता है, इस केस में हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। और आपको याद रखना है कि आपका बड़े ध्यान से, है ना, आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। और एक और चीज याद रखनी है बच्चों पढ़ती बार कि आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस का या एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमें क्वेश्चन स्टार्ट कैसे कराए थे, उसके बाद वो पार्ट नोट करेगा और अपने आप वो क्वेश्चन करेगा, ठीक है। ये चीज बच्चों को ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलो, अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे, ठीक है। फिफ्थ पार्ट मैंने बताया है कि आपको क्या करना है कि जब मैंने फर्स्ट पार्ट टेबल बता दी, फिर आपको फर्स्ट पार्ट बता दिया, उनके आपको बेस क्लियर कर दिया, उसके बाद आपको खुद को क्या करना है बताओ, आपको क्या करना है, उसके बाद आपको खुद नोटबुक और पेंसिल निकालनी है या पेन आपको निकालना है। उसके बाद आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व नहीं हो रहा है ये आप पॉइंट आउट करोगे। उस पॉइंट आउट को करने के बाद आप क्वेश्चंस में अपनी मिस्टेक देखोगे और फिर आप जाके वापस वीडियो चेक करोगे कि यहाँ से आगे हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो हम उसके बाद क्या करें। और उसके बाद भी आपको कोई डाउट आए या कुछ भी कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको जरूर क्लियर करूंगी, ठीक है। 5 cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2 का स्क्वायर, 0 1/2, ठीक है, प्लस 4 sec 30, sec 30 हमें बताओ कि cos 30 की वैल्यू √3/2 थी, तो sec 30 की वैल्यू क्या हो गई 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 0 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है 0 1/2 1/√2 √3/2 1 √3/2, तो cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ मैंने नोट किया, आप अगर कहीं कोई गलती हो तो आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। तो 5 cos 60 हमारा 1/2 था ना, क्योंकि 0 30 1/2, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3, 2 2 जा 4 -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, क्या हो गया 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन 3 + 1 4, 4/4, ये कट हो गया। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो गया हमारा 4 हो गया, 4 3 जा 12, 12 हो गया एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया हमारा, एलसीएम हो गया हमारा 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64, 3 4 जा, ठीक है, -12। ठीक है, करो आगे सोल्व, 5 4 9, 6 1 7 -12 अपॉन 12, यहाँ पे 9 2 7, 67 अपॉन 12। ठीक है, इसके बाद हमें बस ये करना है। ठीक है, ठीक, आगे देखो हमने इसमें किया क्या है कि हमने पहले cos 60 की वैल्यू रख दी, sec 30 की वैल्यू रख दी, tan 45 की वैल्यू रख दी, sin 30 1/2 होता है और cos 30 √3/2 होता है। ठीक है, ये सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। जो cos 30 हो गया 0 1/2 √3/2, cos 60 हमारा 1/2। आई थिंक वैल्यू सही है मेरी। ठीक है, बाकी आप खुद चेक कर लेना। 1/4, 2 2 जा 4/3 -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, यहाँ पे 4/4 ये कट हो गया, 5 4 4 4 जा ये। ठीक है, इसके बाद हमने एलसीएम लिया, 12 हुआ, 4 3 जा 3 5 जा 3 4 जा 64 -12, तो 5 4 9 79 -12/12, तो 9 2 7 7 1 6, तो क्या हो गया हमारा 67/12। ठीक है, तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि हमने किया क्या है। बेसिकली हमने जो है क्वेश्चंस में पहले वैल्यूज रखी है और वैल्यू रखने के बाद हमने क्या किया है अब बताओ मुझे, फिर हमने उसको सोल्व किया। ठीक है, अब आ जाओ, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, सोल्व। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करोगे, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप वही टेबल पे जाओगे और देखो कैसे करोगे। मैं बताती हूँ कि जैसे tan 30 की वैल्यू पे जाओ तो tan 30 हमारी 1/√3 थी अपॉन 1 प्लस फिर tan 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे करो, ये क्या हो गया हमारा 2/√3, ये हो गया हमारा 1 + 1/3, ये क्या हो गया हमारा 2/√3, 3 एलसीएम 3 + 1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा 2/√3, 4/3, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे आएगा तो क्या हो गया 2 × 3, 4 × √3, तो ये क्या हो गया 2 × √3 × √3 अपॉन 4 × √3, इससे कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ये क्या हो गया हमारा √3/2। ठीक है, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 हमारी वैल्यू किसकी होती है sin 60 डिग्री की, तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन 1। ठीक है, √3/2 हमारी sin 60 की वैल्यू होती है। मैं फिर से आपको बताती हूँ कि हमने क्वेश्चन में क्या किया है कि पहले हमने ऐसे किया है, इसका स्क्वायर करके 1/3, 2/√3, हमने फिर एलसीएम लिया, एलसीएम करके ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया था। ठीक है, उसके बाद 2√3, 3 + 1 4, 4/3, उसके बाद हमने बताया था ना हमें ऐसे मल्टीप्लाई करनी होती है, लिख लिया। √3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 × √3 अपॉन 4 × √3, ये कट हो गया, 2 2 जा 4 √3/2, ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है, बेसिकली sin 60 की ना। हाँ, ठीक है, तो बच्चों आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है, किसी आपको चैप्टर में कोई डाउट हो या कोई ऐसा चैप्टर जो आप करना चाहते हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, आगे आ जाओ। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। ओके, 1 - 1 अपॉन 1 + 1, क्या हो गया हमारा 1 - 1 0/2, तो क्या हो गया हमारा 0 और फिर 1 आता था तो 0/2 0। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई है, ये हमारी वैल्यू हो गई tan 90, तो नोटिफाइंग होता है ना, तो 0/1, तो ये हमारा 0। ठीक है, ये हो गया हमारा डी। tan 45 की वैल्यू हमारी 1 होती थी, तो 1 -
1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो 0.2 तक 0.2 भी हमारा 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आ गया होगा सभी को समझ में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा डी। तो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस में पहले हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड वही है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कराया था, ठीक है। देखो बच्चों, आपको ना स्टडी रोज करनी चाहिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि हमारे एग्जाम खत्म हो गए हैं तो हम जो है अब बाद में पढ़ेंगे जब हमारी पीटीएम हो जाएगी, या फिर क्या करते हैं कि नहीं आज तो हमारे एग्जाम हुए हैं कंप्लीट, अब हम 2-4 दिन नहीं पढ़ेंगे। ऐसे 2-4 दिन करते करते उनको महीना भी हो जाता है। बच्चों पढ़ाई जो करो, रेगुलर स्टडी करनी बहुत जरूरी होती है। चाहे आप 1 घंटा पढ़ो कि चलो ठीक है अभी हमारे एग्जाम फिनिश हुए हैं तो हम 1 घंटा पढ़ाई करते हो, उस 1 घंटा में आपका जो भी आपके एग्जाम खत्म होने के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है, जो सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स आते हैं, जो सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आता, तो आपको उन दिनों में वो वाले चैप्टर्स आपको अच्छे से कर लेने चाहिए। वो वाली आपको सब्जेक्ट वो वाला आपको कर लेना चाहिए कि आपका सपोज मान लो आपके इंग्लिश वीक है तो आपको इंग्लिश करनी चाहिए उस केस में। अगर आपका मैथ वीक है तो आपके एग्जाम खत्म हो गए, आपके पास टाइम है तो आपको मैथ करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो हम टीवी देखते हैं या आजकल बच्चे फोन देखने लग जाते हैं कि चलो हम अब बाद में स्टडी करेंगे। नहीं बेटा, आप स्टडी कम करो, उस टाइम पे स्टडी कम करो, लेकिन कोशिश करो कि रेगुलरली आप स्टडी करो। चाहे एग्जाम फिनिश होने के बाद आप 1 घंटे की स्टडी रोज करो, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें वो पॉइंट आउट करना है कि हमारा सब्जेक्ट ये वीक है या इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर या ये टॉपिक हमारा वीक है, तो हमें आफ्टर एग्जाम या हमारी जो हॉलीडेज पड़ती है, हमें उन हॉलीडेज में हमें वो वाले चैप्टर हमें कर लेने चाहिए, है ना, या वो वाला सब्जेक्ट हमें स्ट्रॉन्ग अपना कर लेना चाहिए, ठीक है। आ जाओ थर्ड पार्ट लिखा है, ये लिखा है sin 2a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a। देखो sin 2a इक्वल टू 2 sin a। देखो बच्चों, हमारा sin 2a का एक फॉर्मूला होता है जो आप 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, वो होता है हमारा 2 sin a cos a, ठीक है। लिखो तो ये क्या हो गया हमारा 2 sin a cos a इक्वल टू 2 sin a, ठीक है। इससे हमारा कैंसिल हो गया, तो cos a हमारा क्या बचा 1, ओके। अब cos a बचा है क्या हमारा 1। अब 1 किस में होता है, cos में 0 डिग्री पे होता है ना, हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है क्योंकि cos a हमारा किस में होगा, हमारा 0 डिग्री पे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और शॉर्ट फॉर्म में करा दिया क्योंकि ये क्वेश्चन कई मेथड से हो सकता है, ठीक है। तो जो आपको मेथड अच्छा लगा आप वो कर सकते हो, बोर्ड में मार्क्स कोई भी कट नहीं होगा। sin 2a का ये फॉर्मूला होता है, ये हमने रखा है, ये 2 sin a से कैंसिल हो गया, cos a 1 हो गया, cos a इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0, ठीक है। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। tan 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है बताओ सभी बच्चों, 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 2/√3, 1 माइनस 1/3, तो 2/√3 एलसीएम 3 माइनस 1, तो 2/√3 अपॉन 2/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 × 3 अपॉन √3 × 2, इससे कैंसिल, 3 को क्या लिख सकते हो √3 × √3 अपॉन √3, इससे ये कैंसिल, ये क्या हो गया √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है हमारी tan 60 डिग्री की, तो ये हमारा ये हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। देखो आप एक बार देखो कि कहां से कौन सी चीज समझ नहीं आती है, अब देखो देखो मैंने इसमें क्या किया है, 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 वैल्यू रखी, स्क्वायर किया है, एलसीएम लिया, कट किया, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3 कट कर दिया, tan 60 की वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था हमारा,
लिखा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इस मेथड का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मेथड क्लियर करना है और कुछ नहीं करना। क्या करना है बताओ, मेथड क्लियर करना है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दो मार्क्स में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे, करने का तरीका देखो, लिखा है tan a प्लस बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो a प्लस बी tan 1/√3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो तो a प्लस बी tan 1/√3 उधर पहुंचेगा, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की ना, एक इक्वेशन। सेकंड नोट करो, लिखा है tan a माइनस बी, क्या दे रखा है, रॉन्ग हो गया ना बेटा, सॉरी रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारा, √3 था, ठीक है, क्या था √3, क्या था हमारा √3, ठीक है। तो हमारा a प्लस बी, तो tan √3 की वैल्यू 60 डिग्री, एक इक्वेशन। tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 या a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सोल्व करो दोनों को, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन बताया था ना मैंने आपको, अब मैं इसको किससे सोल्व करूंगी, एलिमिनेशन से। तो 2a इक्वल टू 90 या a इक्वल टू 90/2, तो क्या हो गया हमारा 45 डिग्री, ओके। अब हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू क्या निकली थी 45 प्लस b इक्वल टू 60 या b इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। ये a की वैल्यू हो गई है और ये b की वैल्यू हो गई है। मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझाती हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा आपके एग्जाम्पल में भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा, उसमें शायद साइन लिखा होगा, ठीक है, साइन। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर साइन है तो हमें चेक करना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू कौन से डिग्री में बने, ऐसे यहाँ पे आपको वैल्यूज चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमारा a प्लस बी tan √3 हमारा 60 हो गया है, a माइनस बी tan वो हमारा 30 डिग्री हो गया। हमने दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाली और हर क्वेश्चन को इस तरीके से ही करना है। देखो बेटा a प्लस बी इक्वल टू क्या 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू क्या 30 डिग्री। हमें बेसिकली क्या चेक करना है कि हमारा जो ये √3 है ना, ये हमारा कौन सी टेबल में √3 कौन सी डिग्री पे आता है, ओके। अभी तो देखो बच्चों आप 0, 35, 30, 45, 60, 90 तक पढ़ोगे। आफ्टर 10th क्लास आप अगर 11th में मैथ लेते हो तो आपको 90 के बाद 180, 180 के बाद 270, 270 के बाद 360, 360 के बाद 540, ये इस तरीके से आपको डिग्री पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। अगर यहाँ पे साइन होगा तो हमें साइन में चेक करनी है, वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे होगा तो ये भी होगा, तो ये वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। ये आपका ये हो गया, ठीक है। आगे चलो, देखो state whether the following are true or false, justify your answer। देखो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, इसमें मैं आपको जस्टिफाई करके भी इसमें बता दूंगी। जिस क्वेश्चन में सोल्व कर सकते हो मैं आपको वो बताती हूँ, अदरवाइज आपको तो ट्रू और फॉल्स ही लिखना है, ठीक है। तो जैसे हमें क्या लिखा है कि साइन a प्लस बी, ये ब्रैकेट है, इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो अभी आप जब 10th क्लास के बाद जाओगे तो आपको 11th में साइन a प्लस बी का फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। साइन a प्लस बी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा साइन इंटू कोस बी प्लस कोस इंटू साइन बी होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपका बिना फॉर्मूले से इसको सोल्व करके आपको दिखाती हूँ। सपोज करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट लिखा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ओके। आपको साइन a प्लस बी में सपोज करो मैंने a तो ले लिया है क्या 30 और b मैंने क्या ले लिया 45। तो यहाँ पे हो गया हमारा साइन a क्या हो गया मेरा 30 और b क्या हो गया मेरा 45, ठीक है। तो ये हो गया मेरा साइन 75 डिग्री, ओके। यहाँ पे साइन a मैंने ले लिया है साइन 30 और प्लस ले लिया है मैंने साइन 45, ठीक। साइन 30 मेरा क्या होता था 1/2 और ये हो गया हमारा 1/√2, तो ये हो गया हमारा 2√2। तो यहाँ पे √2 सॉरी यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, √2 प्लस 2, ठीक है। और यहाँ अगर हम 75 को सोल्व करोगे तो 75 यहाँ पे हमारा
साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, तो ये आपका इक्वल नहीं आएगा, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी नहीं होगा। मैं इसको आपको वैसे भी खोल के सोल्व करके दिखा सकती हूँ। वैसे तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। वैसे तो साइन 75, अब साइन 75 की जो वैल्यूज होगी वो आपको यहाँ से पता चलेगी, वो क्या होगी आप बताना, मुझे सब बताओ। साइन 30 था, साइन 30 में ना 0 1/2, ठीक है। cos 40 था 1/√2, फिर cos a cos 30 था, cos 30 मेरा √3/2, फिर मेरा cos a sin b cos 30, ठीक है, और ये 45 हमारा 1/√2, तो ये हमारा क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में था। साइन 30 45 cos 30 √3/2 और 45, ठीक है, तो 1/√2 प्लस √3/2√2, ठीक है। तो ये किसी भी कंडीशन में, यहाँ तक आपको तो देखना है क्योंकि आप तो 10th क्लास में हो ना, तो ये हमारा इक्वल नहीं आएगा, तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे, लिखा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस साइन एज थीटा इंक्रीज। देखो बच्चों, आपने जो मैंने टेबल आपको पढ़ाई थी उसमें लिखा था यहाँ पे सेकंड पार्ट 0 35 45 60 और 90, और वैल्यू लिखो 0 1/2 1/1/√2 √3/2 और 1। देखो उसने कहा है कि अगर साइन थीटा इंक्रीज होता है तो क्या थीटा इंक्रीज होता है, इंक्रीज हो रहा है, खुद देखो, पहले 0 था, फिर 1/2 था, 1/√2 था, √3/2 था और 1 था, तो आपकी जो है ये इंक्रीज हो रही है क्योंकि 0 से शुरू और 1 पे खत्म है। ये भी इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आएंगे, लेकिन 0 से बड़े ही होंगे, तो ये आपकी कंडीशन ट्रू हो गई। नेक्स्ट लिखा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। देखो यहाँ पे लिखो, cos में हमारा क्या था, ये वाली वैल्यूज थी, है ना। उसने कहा है कि अगर cos थीटा इंक्रीज होता है तो थीटा भी इंक्रीज होता है, नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 to 0 चल रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। आगे चलो, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा, 4 ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा, क्या सभी वैल्यूज पे साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा, नहीं, सिर्फ किस केस में है, 45 पे, है ना, सिर्फ किस केस पे है, 45 पे, ठीक है, सारी कंडीशंस पे नहीं है। cot थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0, cot थीटा के नॉट डिफाइंड था a इक्वल टू 0 पे, अब जाके देखो शायद था, देखो फर्स्ट वाले उसमें क्वेश्चन में मैं आपको दिखा रही हूँ ना, देखो cot थीटा इज नॉट डिफाइंड था ना 0 पे, ठीक है, तो cot थीटा इज नॉट डिफाइंड 0, क्या लिखा है, cot इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0, क्योंकि 0, ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपकी क्या हो गई, ट्रू, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने लिखा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, तो मैंने आपको जस्टिफाई कर दी कि क्यों है। बाकी आप ट्रू और फॉल्स लिखोगे एग्जाम में, शायद जस्टिफाई करने के लिए वो ना बोले, जस्टिफाई करने के लिए बोलेगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, और अगर नहीं बोलेंगे तो वही आपका एमसीक्यू में आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो आपको साइन ए प्लस बी, इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बेसिकली सारे समझा दिए। साइन थीटा क्यों इंक्रीज हुआ है, कोस थीटा हमारा इंक्रीज थी वो डिक्रीज है बिकॉज 1 से लेकर 0 पे चल रहा है। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नो, बिकॉज it is same for 45 degree, है ना। cot a is not defined for a equal to 0, right, क्योंकि tan 0 जो है हमारा 0 ही था, और cot a हमारा is not defined 0, ठीक है। तो आपके बच्चों ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई होगी। आई होप कि सभी बच्चों को ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर आपको मेरी ये एक्सरसाइज पढ़ाई हुई समझ में आती है तो प्लीज लाइक करो,